अब कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से विधिवत मैं करने जा रहा हूँ। इसके पहले करूँ, मैं सभी यहाँ श्रोतागण, सभी जो मंच पे बैठे आसीन मुख्य अतिथि महोदय, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक के लिए बस 4 पंक्तियाँ देना चाह रहा हूँ कि जहाँ से मैं भूलूँ बता दीजिएगा, जहाँ से मैं भूलूँ बता दीजिएगा, मेरी दास्तां आपको याद होगी। जहाँ से मैं भूलूँ बता दीजिएगा, मेरी दास्तां आपको याद होगी। और मुनासिब जो हो काट लीजिए जुबां, न रहेगी जुबां और न फरियाद होगी। इसी क्रम में मैं मनी ट्री से आए हुए डायरेक्टर श्री राजीव तिवारी को आवाज़ देता हूं। आप आएं और मुख्तसर में सिर्फ 5 मिनट के पास हमारे पास समय है, अपने बातों को अपने जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। कृपया आवें। नमस्कार, मैं राजीव तिवारी मनी ट्री एसोसिएशन का संस्थापक हूं। मैं सम्मानित मंच को नमन करता हूं। हमारे परम आदरणीय श्रीमान ब्रह्मानंद सिंह जी को, मुख्य अतिथि श्रीमान रणजीत सिंह जी को एवं कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग दर्शकगण, आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम अपना भाषण शुरू करने से पहले आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय नियोजन और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आप लोगों ने एक हमें समय दिया, जिससे आपको जानकारी की इच्छा है। और यह उत्साह मैं देख के मतलब काफी हर्षित महसूस कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने जो है वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया को अभी भी जानना और समझना चाहते हैं। आज का जो मेरा विषय है कि आफ्टर रिटायरमेंट एक पेंशनर या एक जो भी इंसान है वो क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें करे जिससे कि उसका रिटायरमेंट सुखमय बीते। तो उसमें फाइनेंशियल डिसीजन फॉर रिटायरमेंट पीपल हमने कुछ रिसर्च किया है, कुछ चीजों को आप लोगों के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट पहलू है। जिसमें बजटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर। बजटिंग जो है, हम लोग जैसे सुनते हैं कि देश में जब भी हमारा बजट आता है तो तमाम चर्चा होता है। उस टाइम पे हम लोग न्यूज देखते हैं, लेकिन अपना पर्सनल व्यक्तिगत बजटिंग जो है नहीं कर पाते हैं, चाहे वो शुरू से या रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अगर ध्यान दें तो कोई छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं वो अपने फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में अपनी बजटिंग करती है और बजटिंग में डिसाइड करती है कि मुझे जाना कहाँ है। मतलब एक कोट कहा जाता है, चाणक्य से वो करना चाहूंगा कोट एक, कि बिना उद्देश्य का मनुष्य पशु के समान होता है। तो उसी तरीके से बिना गोल का इंसान जो है उसको पता ही नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीबॉडी। सो बजटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि सर ने समय का ध्यान रखने के लिए बोला, ये विषय बहुत बड़ा है, बड़ा वास्ट है, लेकिन मैं शॉर्ट में इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा कि बजटिंग पे आप लोग भी जरूर ध्यान दें। सेकेंड जो मेरा टॉपिक है सर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो होता है, सपोज आप लोगों ने बहुत सारे, मैं देखता हूं मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मैं पिछले 16-17 साल से इस इंडस्ट्री में कार्यरत हूं और सेवा दे रहा हूं लोगों को। तो उसमें लोगों को सेविंग्स, एफडी और इन्वेस्टिंग में डिफरेंसेस नहीं समझ में आता है। कई बार क्या होता है, लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं और वो समझते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग बोथ आर द डिफरेंट थिंग। सो उस पर भी आप लोग ध्यान दें और अपने जो भी आपके सलाहकार हैं या फिर आपके एडवाइजर्स हैं उनसे आप लोग मिलें और चीजों को क्लियरिफाई करें। थर्ड चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि सोशल सिक्योरिटी जो है रिटायरमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर। आप लोग जैसे आज मैं देख रहा हूं कि गैदर हुए हैं यहाँ पे, मैं सुना कि आप कई लोग हैं जो सिवान से और छपरा से, मतलब बिहार के उतने दूर से लोग आए हुए हैं। मुझे बड़ा मतलब आश्चर्यजनक हुआ कि सर हम लोग यंग होकर के छोटी छोटी गैदरिंग पे जा नहीं पाते हैं और आप लोग इतने दूर से आकर के और इतना उत्साह से इन सारी चीजों को सुन रहे हैं। तो सोशल गैदरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लाइक आप लोग एक साथ हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। और रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि सबके पास बहुत सारा समय होता है। आप रिटायरमेंट के पहले तो बहुत सारा काम करते हैं, दिन भर अपनी ड्यूटी पे परफॉर्म करते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट जो समस्याएं होती हैं वो बड़ी विकट हो जाती है। मैं कई लोगों को देखता हूं जो कि परिवार में
फेस करते हैं। तो सोशल सर्कल आप लोगों का बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो होना चाहिए। उसके बाद सर हेल्थ प्लानिंग, आप लोग के लिए मैं बोलूंगा कि आप लोग इस उम्र में हैं तो जरूर अपने हेल्थ को फोकस करें और हेल्थ के प्रति जागरूक रहें। टाइम से मेडिसिन लें, डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेंट करें और अपनी अगर पॉसिबल हो, अगर बजट अलाउ करता है तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी जो है आप लोग जरूर ऑप्ट करें। और वैसे तो आप लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू काफी सर्विसेज मिलता है हेल्थ के लिए, तो अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ अगर आप लोगों का रहेगा सही, वो कहा जाता है ना हेल्थ इज अ वेल्थ, तो हेल्थ के लिए आप लोग जरूर ध्यान दें। उसके बाद सर स्टेट प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टेट प्लानिंग पे मैं थोड़ा सा उसको संक्षेप में समझाना चाहूंगा। स्टेट प्लानिंग क्या होता है कि जैसे हम लोग पहले पिक्चरों में देखते तो बड़े बड़े सेठ लोग होते थे, जब वो लोग मरते थे तो उसके पहले विल पढ़ा जाता था, मरने के बाद भी विल पढ़ा जाता था। तो आप लोग भी अपने जो इन पूरे कार्यकाल में 35 साल 40 साल आप लोगों को समय दिया, और इतने समय में जो आप लोगों ने अपना धन अर्जित किया या फिर आपने जो एसेट्स बनाया, एसेट्स जो है दो तरह का होता है, एक फाइनेंशियल एसेट और फिजिकल एसेट। फाइनेंशियल एसेट जो आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स खोलते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, डिवेंचर्स लेते हैं, वो होता है। और फिजिकल एसेट जैसे जो आप लोगों का जमीन जायदाद होता है। तो आप लोग अपने कार्यकाल में इन सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन करें, एक समराइज करें और अपने जो भी लव्ड वंस हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको वो सारी चीजें सुपुर्द करें, जिससे कि आपके बाद आपका जो कमाया हुआ धन है वो आसानी से आपके जो लोग हैं उनको मिल सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि आप लोग समय से मतलब 30-35 साल आप लोग अपने सर्विस में गंवाते हैं, समय देते हैं, और मालूम चलता है कि लास्ट के टाइम पे परिवार में लोग धन के लिए लड़ाई करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आप लोग जरूर ध्यान दें कि आप लोग अपना एक एसेट प्लानिंग करें। और स्टेट प्लानिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए भी आप अपने लॉयर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले सकते हैं। इस तरह के लोग प्रोफेशनल होते हैं सर। उसके बाद जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, टैक्स प्लानिंग। आप लोग जो भी पैसा बैंक में रखते हैं या फिर अदर क्लास में, अदर एसेट क्लास में रखते हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपका शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, और भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, जहां पे आप लोग अपना पैसा रखते हैं, तो उसको समझें कि वहां पे टैक्स एफिशिएंट रिटर्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोग नॉर्मली अगर देखें आज के टाइम पे बैंक का डिपॉजिट रेट जो है 6 से 7% है, और हमें जहां तक याद है, मैं जो मतलब पढ़ा हूं कि 92 और 93 में 12 से 13% फिक्स डिपॉजिट का रेट हुआ करता था। आप लोग को अगर याद हो तो सर, तो याद है ना बिल्कुल। तो 92 और 93 में 12-13% का रेट आज 6 से 7% हो गया है। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हो रहा है। बेसिकली ये इसलिए होता है कि जब भी कोई देश, जब इकोनॉमी जो है, देश की इकोनॉमी जो है विकसित होती है, डेवलप होती है, तो इंटरेस्ट रेट डाउन होने लगता है। तो हमारी भी जो इकोनॉमी है और उसका जो आजकल पैरामीटर्स है, और जो आज हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स है, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और अपना देश काफी अच्छा कर रहा है, जिसकी वजह से अपना इंटरेस्ट रेट काफी डाउन होता चला जा रहा है। जो 12% का रेट था, 13% का रेट था, वो आज के टाइम पे 6 से 7% आ गया है। अब ये 6 से 7% ही जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे भी एक बड़ा डेंट लगता है। आप लोग जो भी स्लैब में बिलोंग करते हैं, लाइक 10%, 20%, 30%, तो स्लैब के अकॉर्डिंग फिक्स डिपॉजिट से जो है ना टैक्सेशन माइनस हो जाता है। तो जो आपके हाथ में बचता है वो 3 से 4% बचता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि आप लोग अपने पैसे को, अपने गाढ़े इनकम को, उसको टैक्स प्लानिंग पे बहुत विशेष ध्यान दें। लास्ट नॉट लिस्ट, क्योंकि कम समय सर ने बोला है, तो मैं बेसिकली ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और लेकिन अब समय कम है तो मैं अगली बार जरूर आऊंगा और आप लोगों से जिक्र करूंगा। सीकिंग अ प्रोफेशनल एडवाइस, आप लोग जरूर एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखें, और आप लोग एक जरूर, जैसे फाइनेंशियल डॉक्टर, आपका एक डॉक्टर होता है उसी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, फाइनेंशियल डॉक्टर होता है, फाइनेंशियल आपका लॉयर होता है, तो उसी तरीके से आप लोग एक फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कांटेक्ट करें और उनसे सही राय लें, और अपने इन्वेस्टमेंट और जो भी उपरोक्त हमने चीजें बताया उसके विषय में ब्रीफ और विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, और अपने जो भी बचे हुए धन है उसको अच्छे से अपने बचे हुए समय में उसका लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुभाष जी को भी कि इन्होंने हमें मौका दिया, और मैं कम समय में थोड़ा बहुत कुछ जो भी बता पाया हूं सर, आप लोगों के लिए धन्यवाद। और मेरा नंबर अगर जो लोग नोट करना चाहे प्लीज आप नोट डाउन कर सकते हैं, और विजिटिंग कार्ड भी हमारे एम्प्लॉइज हैं वो लोग आप लोगों को शेयर कर देंगे। मेरा नंबर है सर 870, आप नोट करना चाहे कर लें,
870-734-3406। धन्यवाद सर।